मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, कौन भाई पराया है। इस संसार में, इस समाज में अपना कोई व्यक्ति पराया नहीं है। इसलिए पुण्यवानों, तर्क और टीका से संसार कभी नहीं चलता है। चलता है? तर्क और टीका से संसार कभी नहीं चलता है, मगर स्नेह और सद्भाव समाधान से संसार मधुर बनता है। क्रोध से आप किसी को दबा सकते हो, मगर क्रोध से आप अपना कभी भी किसी को बना नहीं सकते हो। इसलिए जहाँ तक क्रोध है वहाँ पर असंतोष है। जहाँ क्रोध है वहाँ हमेशा आक्षेपों की चिंगारियाँ संसार को जलाती रहती है। तो पुण्यवानों, करनी ऐसे क्यों करे, करके पछताए, बोया बीज बबूल का, आम कहाँ से खाए। यदि आपने लड़ाई झगड़े, किसी को चढ़ाना, किसी के कान में फूंक मारना, किसी को विद्रोही बनाना, ऐसे काम किए हैं तो बिया बोझ बीज बबूल का, तो आम कहाँ से खाए, आम मिलने वाला नहीं है। इसलिए पुण्यवानों, हमेशा यह सोचो कि मेरी समाज है, मेरा धर्म है। कोई सत्ता पे होता है, कोई साथ में होता है, कोई सथवारे में होता है, कौन होते हैं सब समाज के अटैच में होते हैं। एक पुलिसमैन ड्यूटी पूरी हुई घर पे आया, पत्नी ने कहा उठो उठो कोई चोर आया। चुप सो जा। अरे पर चोर है अंदर। चुप सो जा। पुलिसमैन तू है कि मो? ठीक है, सो गए। थोड़ा देर हुआ, चोर ने अंदर जाके तिजोरी तोड़ना चालू कर दिया। तिजोरी तोड़ने लगी, पत्नी जगी रे उठो तिजोरी तोड़े। चुप सो जा। पुलिसमैन तू है कि मो? ठीक है। तो उसने तिजोरी तोड़ा, माल निकाला, पोटला बांधा, पत्नी से रहा नहीं गया। अरे उठो, और माल लेके जा रहा है, पूरी तिजोरी तोड़ दी उसने। चुप सो जा। पुलिसमैन तू है के मुंह? अरे धूल पड़ी पुलिसमैन थे हो के मुंह, और माल तो गया, अभी मैं ड्यूटी पे नहीं हूं। क्या बोला उसने? अभी मैं ड्यूटी पे नहीं हूं। इसलिए चोर लेके जाए तो जाए, जाने दो। अपन ऐसा नहीं करना है कि ड्यूटी पर तो घेवर भाई है, अपन कोई ड्यूटी पे नहीं है। बिगड़े तो 100 बिगड़े, धमाल होवे तो 100 होवे, झगड़ा होवे तो 100 होवे, खराब होवे तो 100 होवे। क्यों? कि ड्यूटी पे नहीं हो। मतलब आप सावक नहीं हो के? ड्यूटी पे यानी सावक। हर सावक का कर्तव्य होता है समाज की शोभा बढ़े, संघ की शोभा बढ़े, गुरुदेव की शोभा बढ़े, हमारी पट्टी की शोभा बढ़े। कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति कोई गलत सोच लेकर न जाए, ऐसी ड्यूटी देने वाला हर व्यक्ति मेरे भगवान के शासन का ड्यूटी वाला श्रावक है। यह तो इनका कर्तव्य अदा कर रहा है। तो कर्तव्य अदा करने वालों को तो और जो रहे हुए हैं उन सभी को झील मिल के उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। वो शासन की सेवा कही जाती है, और शासन का काम कहा जाता है। बाकी तो ध्वंस बहुत आसान है, ध्वंस बहुत आसान है, मगर निर्माण कठिन है। पतन बहुत आसान है, उत्थान बड़ा कठिन है। औरों को बदलने के लिए खुद को बदलना सीखो। शंकर बनना है तो अगर 20 घूंट भी पीना सीखो। हर व्यक्ति को 20 घूंट पीना है। मेरी समाज का कार्यक्रम है,
मेरे संग का कार्यक्रम है। इस तरह से अपन को चलते हुए अपने जीवन के अंदर जो जो भी क्रोध कसाय है, उन क्रोध कसाय को अनादिकाल का उसे छोड़ना है। परमात्मा धर्मदास गणि ने कहा कि संसार के अंदर वाणी के 8 गुण हैं। महुराम निकरम थोवम कज्जावरियम अग्गवियम तुच्छम महुराम पोविमाई संकलियम बनंति जम दम्मम संजोताम। सबसे पहला अपनी वाणी की मधुरता का गुण है मधुर। महुराम यानी बोलने का मौका आवे ने तब मधुर बोलो, ऐसा मधुर मत बोलो। हृदय तु हलाहलम, हृदय तु हलाहलम जिह्वे तु शक्करम। बहुत से लोगों के मुंह पर तो शक्कर होती है और अंदर क्या होता है, जहर भरा हुआ होता है। कैसे बालजी को पलटा दूं, कैसे बाजी को उल्टा दूं, कैसे किसी का नाम उठा दूं, ये सब जहर भरा हुआ होता है। यहाँ तो लिखा है धर्मदास गणि ने, महुराम मधुरता होनी चाहिए। धर्म क्षेत्र में, पुण्य क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति को यहाँ गुण बनाए बताए। 8 वाणी के पहला मधुर बताया, दूसरा निकराम सुंदर। किसी को तीर लग जाए, किसी को दुख लग जाए, ऐसा मत बोलो, सुंदर बोलना। तीसरा थोवम यानी स्तोक परिमित, लंबा 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 भाषण मत ठोको। बहुत आदमी कोई बात करने आएंगे, इतनी लंबी 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 बात करते कि अपना सिर दुखने आ जाता है। स्तोकम परिमितम, बात होती हो तो 10 शब्द नहीं बोलना। कज्जावनियम अवसरेज बोलना। कज्जावनियम यानी जब समय हो, मौका हो, बोलने जैसा हो, कोई पूछ रहा हो तब बोलने का। अगवयम यानी जब भी बोलो ने गर्व रहित बोलो। हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने तैसा किया, वो गर्व सहित होता है, गर्व रहित। आपने कहा ने वैसे जरूर करेंगे, हो लाभ होगा, गर्व रहित। अतुच्छम, अतुच्छ यानी किसी का इंसल्ट हो जाए, किसी को बुरा लग जाए, ऐसा नहीं बोलना। मैं संकलियम, बोलने के पहले मन में सोच लेना, मैं जो बोल रहा हूँ उससे कोई मेरे वडील को, मेरे समाज के सदग्रस्त को, समाज के अंदर सेवा करने वाले व्यक्ति को ये चुभने वाला तो नहीं है ने। बकवास करने वाला तो बकवास करके घर चला जाता है, मगर काम करने वालों का काम में उदासीनता आ जाती है। इसलिए सोच विचार के बोलना। धम्म संयुक्तम, जो भी बोलो धर्म से युक्त, सत्य और हितकर वाणी बोलनी चाहिए। इस तरह से महापुरुषों ने वाणी के 8 गुण बताए। यहाँ पर बता रहे कि शब्द तू क्या करे, शब्द को न हाथ और पाँव है। शब्द तू क्या करे, शब्द को न हाथ और पाँव। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द अच्छा प्रेम से बोलो, सामने व्यक्ति के दिल में प्रसन्नता आ जाती है, और एक शब्द ऐसा बोलो कि उसको घाव लग जाता है। इसलिए पुण्यवानों छरी का, तीर का, तलवार का घाव भरेगा। ये घाव भरे सकते, छुरी का, तीर का, तलवार का घाव भरेगा। लगा जो जख्म जबा का हमेशा हरा भरा रहेगा। कभी कभार आप ऐसे कोई शब्द बोल देते हो जिस शब्द से आपको जिंदगी भर के लिए एक दूसरों के साथ व्यवहार, बोलना चलना भी बंद हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि कैकेयी के दिल में राम के प्रति अपार स्नेह था। वो राम जी को अपने पुत्रवत समझती थी, किंतु मंथरा ने मंथरा के ऐसे शब्दों ने कैकेयी के हृदय पे ऊपर
ऐसा बम विस्फोट कर दिया कि वो प्रेम का झरना सूख गया। जो अपना पुत्रवत मानती थी राम जी को, मगर मंथरा ने एक बम विस्फोट कांड में ऐसा कर दिया कि उसने अपना जो प्रेम था वो विष बन गया। और उसने इस प्रेम के झरना का सूखने के बाद राम के बदले में भरत के लिए क्या मांग लिया? राज्य मांग लिया। बस ये जीव ही रामायण की सर्जित करती है। ये जीव से ही अपने घर घर के अंदर रामायण का और महाभारत के युद्धों का क्या होता है? रिहर्सल होता है। जो सही देरानी जेठानी घर में न आई हो, यदि सासू का वात्सल्य न मिला हो, तो घर में आई हुई देरानी हो जेठानी क्या कर देती है? रामायण और महाभारत का रिहर्सल कर देती है। दही कितना भी जमा हुआ हो भाइयों का, मगर वो आई हुई एक झरनी उस दही में घुमावे, पहले क्या हो जाता है? प्रेम के लीरे लीरे निकल जाते हैं और दही छाछ बन जाती है। और प्रेम के साथ बड़े हुए, प्रेम के साथ खाना खाया, प्रेम के साथ माँ बाप के पाँव दबाए, प्रेम के साथ माता पिता के सिर दबाए, वही बेटे उषा कंथरा ने मंथरा जैसी घर में आ जाती है तो राम की रामायण खड़ी हो जाती है। इसलिए आजकल हमारे इस देश के अंदर घर घर राम नहीं है, लेकिन रामायण है। इन रामायणों को तोड़ने के लिए ही तो प्रेम मैत्री जरूरी है। क्रोध को कंट्रोल में करना जरूरी है, क्रोध को तोड़ना बहुत जरूरी है। एक सेठ जी का नया नया शादी हुआ। अब सेठ जी को पत्नी पसंद थी नहीं। आजकल तो संसार में चलता ही रहता है, माँ बाप कितना अच्छा मैचिंग किया हो, अच्छा सुंदर घर देखा हो, संस्कार भी देखे हो, व्यवहार भी देखे हो, धार्मिकता भी देखी हो, मगर उस बच्चा को वो पसंद नहीं। अब बाप के डर से किया तो सही, आजकल तो डर भी चला गया है, पहले तो डर था, क्योंकि बच्चों को उस तरह से बड़े करते थे कि वो जाए कहाँ। चड्डी लाना हो तो भी बाप के सिवाय वो चड्डी नहीं ला सकता है, स्वेटर लाना हो तो भी नहीं ला सकता है। और आजकल तो क्या लिया है पप्पा को मालूम भी पड़ता नहीं है। तब वो बच्चा ऐसे ही था, चला सकपन हुआ, शादी हुई, मगर मैच नहीं हुए। अब पहले के समय में छोटे छोटे गांवों में था, इस गांव से उस गांव छोड़ने जाते, लेने जाते। एक बार छोड़ने गया तब लगी प्यास, बीच में आया कुआं, कुआं के ऊपर पानी लेने के लिए वो चढ़ी, पानी खींच रही थी और उसने पीछे से क्या कर दिया? धक्का मार दिया। अब वो तो गई अंदर, पर अंदर पड़ते पड़ते उसने बीच में कुछ पकड़ने की चीज हाथ में आ गई और पकड़ ली। ये समझा अभी तो कुएं में गई मर जाएगी, और चुपचाप आ गया। और बाद में वहाँ से कोई पानी पीने वाले, कोई गोवार, कोई लोग वहाँ से निकले, इसका आवाज़ सुना, इसने बूम पाड़ी, उन लोगों ने रस्सी डाल के उसको निकाल कर बाहर निकाली। पर वो लड़की थोड़ी गंभीर थी, चुपचाप साइलेंट अपने पियर बाजू में गांव था वहाँ चली गई। ये आ गया घर पे, उसने भी ना कुछ बताया वहाँ, इसने भी ना बताया कुछ, कहीं कुछ भी। अब 2-6 महीना हुआ तब समाचार आया कि लेवा कदी आवो। ओ भड़क्यो, मन में संक्यो, अरे लेवा कदी आवो, मैंने तो उसको धक्का मार दिया था और सामने से समाचार आया कि लेने कब आ रहे हो। सोचा जिंदी रह गई है, बस किसी को कहना नहीं। अभी वो बोलेगी तो मेरा कट जाएगा, मैं बोलूँगा तो मेरे बाप का कट जाएगा। चुपचाप लेने के लिए गया, लेके आया, रास्ता में सॉरी करके सब काम पटा दी दूँ। अब घर आए, संसार चलने लगा, दुकानें चलने लगी, व्यवहार आगे बढ़ने लगा, बच्चा हो गया, बच्ची हो गई, घर धंधा अच्छा चलने लगा, व्यापार भी अच्छे चलने लगा, बच्चे भी बड़े हो गए। और एक बार सेठ जी बने हुए वो खाना खा रहे थे और श्रीमती जी वो
सामने बैठे बैठे रोटी के टुकड़े काट काट के उसको खिला रहे थे। सेठ जी को, पतिदेव को रोटी रो टुकड़ो काटे, दूध में डबोवे, ऊपर घी लगावे और हैंग जो भी थोड़े घरे वस्तु वे ने वो, कारण मैं तो सब देखियो नहीं है घरों में, हूँ तो 9 साल में अटे आयो हूँ, तो सब यूँ खिलावे यूँ मोढ़ा में वो खाई। छोरा सामे खड़े थे, बैठे थे, वापिस ले खिलावे। उसमें हंसना आ गया। क्या आ गया? हंसना आ गया पप्पा को। सामने मम्मी को भी हंसना आ गया। अब लड़का बड़े हो चुके थे, अब बड़े हुए लड़के ने कहा पप्पा बोलो बोलो, खाते खाते क्यों हंसे? कि नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं, बेटा कुछ नहीं, बेटा कुछ नहीं। बच्ची थी, पापा दुकान चले गए तो बच्ची ने मम्मी को प्रेशर किया, मम्मी मैंने तो बतावनु पड़ी, तो पप्पा ने खानो खिलावती थी અને થોઈ હસી અને પપ્પા બી હસ્યા, પણ પાછા ચૂપ વે ગયા, મોને કને ઠા નહીં પડ્યો, હસ્યા क्यों कि कुछ नहीं ऐसे कोई बात याद आई। नहीं नहीं, बात कोई गंभीर थी, बात कोई बड़ी थी कि जिससे आप दोनों एक साथ में हंसे हो। नहीं कहना था, मगर बच्ची की जिद के सामने माँ थोड़ी भोली रहती है। माँ ने बोला कुछ नहीं, मैं जब छोटी थी ने तब मैं शादी किया था ने, तब तुम्हारा किसी का जन्म नहीं हुआ था ने, तब इनको मुँह पसंद नहीं थी कि मैंने पियर छोड़वा वे आवता था और रास्ता में कुआं आयो, कुआं जब आया तब इन्होंने मुझे पीछे से धक्का मार दिया, मैं कुएं में गिर गई थी, पर मेरा कोई पुण्य था, वहाँ से कोई निकला और मुझे उन्होंने बचा लिया। फिर वही भूल गए, मैं भी भूल गई, मेरे घर वाले भी भूल गए, और आज हमारा ये संसार इस तरह से चल रहा है। आज इनका प्रेम कि मेरे हाथ से ही मीठा मीठा खा रहे, और मुझे भी इनके प्रति कितना हेत आ रहा है कि मैं भी उनको चूर चूर के हैं गुड़ में घी डाली ने मुँह उन्होंने खिलाऊँ। ये सब मैं कर रही थी तो उनको लगा कि ये कैसा प्रेम। मैंने सोचा वो कैसा प्रेम है।